सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हुई तो सरकार का क्या होगा? आम आदमी पार्टी का क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल दिल्ली का क्या होगा? क्या दिल्ली सरकार बचेगी? क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रह पाएंगे? फिजा में घुमड़ते इन सवालों के बीच में आपने आपात बैठक बुलाई और प्रस्ताव पास कर दिया कि सीएम तो केजरीवाल ही रहेंगे, वो जेल से सरकार चलाएंगे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की बात भी कही है। आपकी इस ऐलान के बाद में चर्चा इस बात की शुरू है कि क्या कोई सीएम जेल जाने के बाद भी पद पर रह सकता है? क्या जेल के नियम उस पर लागू नहीं होंगे? शराब नीति घोटाला दिल्ली सरकार के लिए नासूर बना हुआ है। केजरीवाल के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। अब केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार है। ईडी ने इन्हें जब से पूछताछ के लिए बुलाया तभी से पूरी आम आदमी पार्टी सहमी है। आप नेता हर जगह कहते घूमते हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को समाप्त करने पर तुली है। सोमवार को आपने आपात बैठक बुलाई, इसमें एक सुर से केजरीवाल के साथ खड़े रहने का संकल्प लिया। मीटिंग के बाद आप नेताओं ने बयान जारी करके कहा कि केजरीवाल किसी भी हालत में इस्तीफा नहीं देंगे। आप नेता आतिशी ने कहा, जेल के अंदर हो सके, जरूरत होगी तो सारे अफसर जाएंगे वहां पर, जरूरत होगी तो हम वहां पे कैबिनेट की मीटिंग की फाइल्स लेके जाने की परमिशन कोर्ट से लेंगे। दिल्ली की सरकार जेल से चलाएंगे अरविंद केजरीवाल, और जेल से भी दिल्ली की जनता के कामों को रुकने नहीं देंगे। ये सारी बात होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि वो विधायकों से बातचीत के बाद अभी दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स हैं उनसे भी चर्चा करेंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के विधायकों से भी चर्चा करेंगे, देश भर में जो आम आदमी पार्टी का संगठन है उससे चर्चा करेंगे और विचार करेंगे इस प्रस्ताव पर जो दिल्ली के विधायकों ने दिया है। आम आदमी पार्टी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भारद्वाज ने कहा कि आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी सीएम को ट्रायल के आधार पर जेल में डाल दिया जाए। हम लोगों ने गली गली जाके वोट अरविंद केजरीवाल जी के लिए मांगा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बने, सरकार अरविंद केजरीवाल जी चलाएं, ये मैंडेट, ये आशीर्वाद दिल्ली की जनता ने सिर्फ और सिर्फ श्री अरविंद केजरीवाल जी को दिया है। और इस मैंडेट के साथ खिलवाड़ करना या धोखा देने का हक जो है किसी को नहीं है। मेरी कई लोगों से बात हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से भी बात हुई। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप एक ट्रायल के बहाने जेल में डाल दें। ये तो रही आम आदमी पार्टी की रणनीति और उनके नेताओं की बयानबाजी। अब हम आपको बताते हैं कि कानून कहता क्या है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135 के तहत पीएम, सीएम, केंद्रीय मंत्री और विधायकों को गिरफ्तारी से छूट मिली हुई है, लेकिन ये केवल सिविल मामलों में है। क्रिमिनल मामलों में संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्यों को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सदन के अध्यक्ष और सभापति को जानकारी देना जरूरी है। ये तो रही गिरफ्तारी के बाद। अब जरा जेल मैनुअल पर भी निगाह डाल लेते हैं। केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद उन्हें जेल मैनुअल का पालन करना होगा। सरकार चलाने के लिए स्वतंत्रता और संप्रभुता आवश्यक है, जो जेल में संभव नहीं। जेल में विधायकों से मिलना, मीटिंग करना और फैसले लेने पर रोक लग सकती है। आपके दावों और केजरीवाल के सीएम बने रहने पर कानून के जानकारों की कुछ इस तरीके से राय है। ये सरकार किसी भी हालत में लॉ ग्राउंड्स पर जेल से नहीं चला सकते, ये स्टैब्लिश लॉ है। कैटेना ऑफ जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स आर देयर व्हिच इज लॉ ऑफ द लैंड, जो स्टैब्लिश करते हैं कि कोई भी व्यक्ति लॉ को अपने हाथ में नहीं ले सकता। प्रोसीजर ऑफ कोर्ट है। आप कहीं भी जेल में बैठ के अपनी सरकार को चलाते रहेंगे तो आप इन्फ्लुएंस करेंगे, विटनेस को इन्फ्लुएंस करेंगे। कैसे चला सकते हैं आप सरकार को? आप सीएम कैसे रह सकते हैं? आपको एकदम रिजाइन करना पड़ेगा। आप नेता गिरफ्तारी के बावजूद केजरीवाल को सीएम बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो शायद सुप्रीम कोर्ट के पास भी इस तरह का पहला मामला होगा। कोर्ट बिना विचारे तो निर्णय देने से रहा। ऐसे में जेल में रहकर सरकार चलाना फिलहाल कल्पना से अधिक कुछ और नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।